आखिर क्यों बहुओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? बहू भी तो माँ है। सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं मिला। माँ ने बेटे से कहा, तुम्हारी बहन आई हुई है, उसे और उसके बच्चों को भूख लगी है, लेकिन तुम्हारी पत्नी को तो कोई परवाह ही नहीं है। हम तो वैसे भी उसे बुरे ही लगते हैं। तुम्हारी बहन का इस घर में आना तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए ये सब नाटक कर रही है। कल रात को भी पता नहीं कैसा खाना बनाया था उसने। सुबह से ही पेट में दर्द है। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती सुषमा अपनी सास की बातें सुन रही थी, जो वो अपने बेटे से कह रही थी। थोड़ी देर बाद वही आज्ञाकारी बेटा गुस्से में लाल होता हुआ सुषमा के सामने आकर खड़ा हो गया। हद होती है सुषमा, माँ और दीदी कब से इंतजार कर रही है और तुमने अभी तक उन्हें नाश्ता नहीं दिया। सुषमा ने अपने पति को उत्तर देते हुए कहा, अब देख रहे हो ना, मैं सुबह से काम में व्यस्त हूँ। बच्चों को भी बड़ी मुश्किल से नाश्ता करवाया है। अभी बच्चे स्कूल जाते ही माँ जी और दीदी को नाश्ता करवा देती हूँ। इतना ज़्यादा भी तो समय नहीं हुआ है। हाँ, तुम ही अकेली काम कर रही हो, हम तो बस हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। पति ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हारे अपने होते तो अभी तक नाश्ता करवा चुकी होती तुम। मैं सब समझता हूँ कि तुम्हें मेरी बहन का हमारे घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम ये सब नाटक कर रही हो। पति की जहरीली बातें सुनकर सुषमा की सहनशीलता खत्म हो गई और उसका गुस्सा बच्चों पर निकलने लगा। जल्दी करो, स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। खुद का काम खुद कर लिया करो। अब बड़े हो गए हो तुम लोग। जल्दी से बैग पहनो और टिफिन पूरा खाकर आना, नहीं तो थप्पड़ खाओगे। बेचारे बच्चे परेशान और आश्चर्यचकित होकर माँ को देखने लगे। उन्होंने अपना बैग उठाया और स्कूल चले गए। पति, माँ, बहन और उसके बच्चों को नाश्ता मिल गया, लेकिन उन बेचारे बच्चों का डरा हुआ दिल और दिमाग नॉर्मल होने में बहुत समय लगा। लेकिन क्या इस घर में अशांति खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो रोज होता ही रहता है। आज नाश्ते को लेकर बात हुई, कल किसी और बात पर। माँ के मन को शांति कहाँ से मिलेगी कि वो अपने बच्चों को देगी। कठिन परिस्थितियों, दूसरों का कटु व्यवहार और नकारात्मक विचार, माताओं का तनाव बच्चों पर निकलता है, जो बच्चों के व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। हमारे पूरे समाज को ये समझना होगा कि माताओं को शांतिपूर्ण माहौल देना कितना ज़रूरी है। हर दूसरे घर में अव्यवस्थित मानसिकता वाली पीढ़ी पनप रही है और परिणाम स्वरूप हमारा समाज नैतिक और मानसिक रोगियों से भरता जा रहा है। दोस्तों, इस पर ज़रूर विचार करें। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।